आज की जो वीडियो है वो है के मीन्स पे। के मीन्स का टॉपिक है के मीन्स क्लस्टरिंग। हम डाटा सैम्पल डाटा लेते हैं और उस डाटा को हम उस डाटा की हम रेंज के हिसाब से मतलब कम से लेके ज़्यादा तक हम उसको डिवाइड कर देते हैं एक्यूरेटली ग्रुप्स के अंदर। तो के नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, वो हमारे जो पीछे से डिमांड होगी उस हिसाब से हमें के नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलेंगे। हमने उनमें डिवाइड करना होगा डाटा। और वो डिवाइड किस तरह करते हैं, हम रैंडम नंबर्स पकड़ते हैं डाटा में से, सैम्पल डाटा में से के नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स पकड़ते हैं और उन सेंट्रॉइड से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं वैल्यूज़ का। और फिर उस हिसाब से हम ग्रुप्स में वैल्यूज़ फेंकते हैं और फिर उनका मीन लेते हैं और हमारा डाटा और मीन फिर दोबारा न्यू सेंट्रॉइड बन जाता है। और ऐसा ऐसा फिर हम इस प्रोसेस को बार बार करते हैं और हमारा डाटा जो है एक्यूरेट हो जाता है। तो इसके लिए पहले मैंने पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट किया ताकि वो डाटा को एक लिस्ट में ले सकूं। उसको लिस्ट में डाला है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी है ताकि मेन फाइंड जो करना है उसके लिए। इंडेक्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट शेप, ये मैंने किया ताकि इन नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी डॉट शेप से, इस सिंटैक्स से। तो अब के इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर ऑफ क्लस्टर, ये क्लस्टर मैंने ऐड करवाया, इनपुट लेगा यहाँ पे। और बाद में फिर एन सी जो है लिस्ट है न्यू सेंटर की, इसमें डी एफ का वैल्यू वाला कॉलम जा रहा है और उसके सेंटर्स रैंडमली वो पिक कर रहा है इसको इस सैम्पल डॉट सैम्पल से। और उसमें रैंडम स्टेट 1 दिया तो वो 3 के नंबर ऑफ ना सेंटर्स पकड़ लेगा इसके अंदर एनसी की लिस्ट के अंदर। सी मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, वो मैं बाद में बता देता हूँ मैंने क्यों 2 बनाई है, एक न्यू सेंटर वाली लिस्ट बनाई है, एक सेंटर वाली। वाइल का लूप का मैंने काउंट बनाया ताकि बाद में मैंने अटैम्प्ट काउंट करनी है कि कितनी अटैम्प्ट में हुआ, तो ये बार बार प्लस हो ही जाएगा बाद में। अब मैंने सी को इक्वल करा दिया न्यू सेंटर के, और न्यू सेंटर अभी यूज़ नहीं होगा आगे। एक और लिस्ट बनाई है ग्रुप्स की, ये मैंने 2D बनानी थी, अभी 1D बनी है। अभी इसको मैं अपेंड कर करके 2D कर दिया। नंबर ऑफ केस जितने होंगे उतनी ये इसका साइज मतलब उतनी 2D बन जाएगी। मतलब अभी 1D थी, अब मतलब जिस तरह मैं अगर के देता हूँ 3 तो 3 अंदर अरेज और बन जाएंगे, 3 कॉलम और बन जाएंगे मतलब इस लूप से। उसके बाद डी का एक लूप, डी की एक लिस्ट बना दिया और ये एम्प्टी है अभी। और इसमें क्या जाएगा, जो डिफरेंस मैं फाइंड करूँगा ना वो इसमें जाना है। अभी डी जो है 0 है और ये सिंगल 1 साइज़ की अरे है लिस्ट है। और उसके बाद मैंने के साइज़ की कर दिया इसको भी, क्योंकि इसमें भी के नंबर ऑफ जाना है डिफरेंस। हर आइट्रेशन पे बार बार इसमें जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। यह मैंने एक फोर लूप लगाया, 2 लगे हैं क्योंकि एक जो है एक लूप जो है छोटे वाला वो इसके लिए है, डी के लिए मतलब 3 वैल्यूज़ जानी है एक आइट्रेशन में, तो 3 वैल्यूज़ आएंगी। मतलब एक डिफरेंस फाइंड होगा, फिर दूसरा डिफरेंस फाइंड होगा दूसरे सेंटर के साथ, फिर तीसरा डिफरेंस फाइंड होगा तीसरे सेंटर के साथ। मतलब अगर मैंने के लेट किया 3 तो 3 दफ़ा ये चलेगा, तीन सेंट्रॉइड्स के डिफरेंस जाएंगे, तीन जाएंगे डी के अंदर। फिर उसके बाद मैं डी को चेक कर रहा हूँ कि अगर वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होकर। मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली किस तरह, अब मैं डी में चेक करूँगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा मिनिमम है। 3 जो अगर मैंने लेट किया 3 के इज इक्वल टू 3 है तो मिनिमम वैल्यू उनमें कौन सी है, जो मिनिमम होगी उसको मैं पिक कर लूँगा, मिनिमम में रख लूँगा। और उसके बाद मैं लूप में दोबारा चेक करूँगा कि वो किस इंडेक्स पे थी। तो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे थी ना वो IND में आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगा वो वाला। वो इंडेक्स जो आएगा उस इंडेक्स के हिसाब से मैं उसी ग्रुप के, मतलब 2D था ना मेरा ग्रुप, तो 2D में मतलब मेरे पास 3 और ग्रुप थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3।
तो उस इंडेक्स के हिसाब से उस ग्रुप में रखवा दूंगा, जिसका सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस होगा उस इंडेक्स पे चली जाएगी ग्रुप के। तो ये ग्रुप के उस इंडेक्स में अपेंड मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले ये 0 साइज़ का था, तो मतलब ग्रुप के अंदर जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 0 वाले इंडेक्स पे जो है उसको मतलब अगर उसमें जानी होगी तो वो अपेंड हो जाएगा उसमें, मतलब उसका साइज़ 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, जिस तरह वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा अपेंड से। और एक और मैंने फिर लिस्ट बनाई है मेन की अभी ये 0 वैल्यू, इसमें एक वैल्यू रखवाई है, एक साइज़ की लिस्ट आई है 4i इन रेंज, फिर के साइज़ की मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैंने इधर अब मैं हर एम में भी मतलब 3 क्लस्टर हैं, तो तीन ग्रुप्स हैं, तो 3 की मैंने एम के साइज़ बनाई है। एम के पहले इंडेक्स पे जाएगा पहले ग्रुप का मेन, फिर दूसरे ग्रुप का, फिर तीसरे ग्रुप का, ठीक है। फिर एनसी को न्यू वाला जो सेंटर था जो मैंने एक सबसे पहले बनाया हुआ था उसमें मैं मेन रखवा दूंगा, मेन की लिस्ट, ठीक है। प्रिंट अटैम्प्ट वाइल लूप, ये मैंने अटैम्प्ट नंबर ऑफ अटैम्प्ट से साथ साथ चली जाएंगे वाइल लूप से, वाइल लूप जो प्लस हो रहा था। और प्रिंट के नंबर ऑफ क्लस्टर जी, ये जी पूरा ग्रुप आ जाएगा। ओल्ड सेंट्रॉइड्स, अच्छा इसलिए मैंने 2 बनाए थे। सी में अभी ओल्ड सेंट्रॉइड पड़े होंगे, न्यू सेंट्रॉइड्स में ना न्यू जो मेन आएगा ना वो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 रखे हुए थे सेंट्रॉइड्स के, ताकि एक ओल्ड सेंट्रॉइड पहले से पढ़ा रहे ताकि मैं इधर प्रिंट कराऊँ और बाद में न्यू स्ट्रैंड्स भी पढ़े हों, ठीक है। इसके बाद मैंने जब ये लूप ख़त्म, ये इफ़ कंडीशन आएगी सी इज़ इक्वल टू एन सी, जब ये पुराने सेंट्रॉइड्स न्यू सेंट्रॉइड के इक्वल आ जाएंगे तो ये लूप ख़त्म भी हो जाएगा और साथ में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज एन ओल्ड सेंट्रॉइड्स आर नाउ इक्वल टू न्यू सेंट्रॉइड, देयरफॉर नाउ डाटा इज एक्यूरेटली डिवाइडेड इनटू के क्लस्टर्स। तो इस तरह ये चलेगा। फिर दोबारा आएगा जब तक हमारे इक्वल नहीं हो जाएगा ना सी इज़ इक्वल टू एन सी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये यहाँ पे सी इज़ नॉट इक्वल टू एन सी, ये इस कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सी इज़ नॉट इक्वल टू एन सी हो जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा। अब इसको चला कर देख लेते हैं। पीछे से शोर आ रहा है, मेरा भाई गेम खेल रहा है। 15 मिनट रह गए, मैं जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इधर 4 दे देता हूँ क्लस्टर्स, 4 ग्रुप्स बनेंगे, 4 क्लस्टर दे दिए। अब ये देखें, अटैम्प्ट 1, अटैम्प्ट 2, अटैम्प्ट 3, अटैम्प्ट 4, अटैम्प्ट 5, 6, 7 पे जाके ख़त्म हुआ है ये। अब देख रहे हैं इधर ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है और ओल्ड सेंट्रॉइड से पहले उसने रैंडमली पिक किया 5.8, 5.1, 6.6 और 5.4 रैंडमली पिक किए हैं। उसके बाद कैलकुलेट हुए हैं, चारों ग्रुप्स के मेन निकले हैं और वो मेन जो है न्यू सेंट्रॉइड्स बने हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ओल्ड सेंट्रॉइड्स ये वाले हो गए हैं और न्यू सेंट्रॉइड्स आए हमारे पास 6.0, 4.8, 6.8, ये चेंज हो रहे हैं साथ साथ। फिर दोबारा डाटा हुआ मेन वगैरह लिया तो ओल्ड सेंट्रॉइड्स ये वाले बन गया और न्यू सेंट्रॉइड्स हैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जा रहे हैं। 6.1 था, ये 6 था, ये 6.1 हो गया, ये 4.8 हो गया, इस तरह चेंज होंगे। अब इधर 6.2 हो गया, 6.24, 6.27 और यहाँ पे जाके ना ये जो न्यू आया ना अब इससे ज़्यादा ये एक्यूरेट नहीं हो सकते। अब डाटा भी फुल एक्यूरेट हो गया होगा ग्रुप्स के अंदर और ये देख 6.2.71 सेम हो गया सेंट्रॉइड। जब सेम हो जाएंगे तो हमारा डाटा एक्यूरेट हो जाएगा और हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग हो जाएगी और हमारा सारे ग्रुप्स में एक्यूरेटली डाटा उस डाटा के फीचर्स के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो ये वीडियो थी गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।